Assalamu alaikum students. Today we will study about oxidation state and rules for assigning oxidation state. Oxidation state is also called as oxidation number. Oxidation state को हम oxidation number भी कहते हैं. It is the number of charge an atom will have in a molecule or in a compound. जो किसी भी atom के ऊपर charge होता है उसको हम oxidation number भी consider करते हैं. So oxidation number calculate करने के लिए हमारे पास different rules होते हैं जो आपकी बुक में 7.2.2 टॉपिक है. उनमें से फर्स्ट रूल होता है दैट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एनी एलिमेंट इन द फ्री स्टेट इज़ ऑलवेज इक्वल्स टू ज़ीरो. यानी कोई भी एलिमेंट अगर फ्री स्टेट में हो, फॉर एग्जांपल फ्री स्टेट का मतलब ये है कि अगर आपके पास जिंक हो, सोडियम हो, हाइड्रोजन हो, अकेला एलिमेंट कोई भी हो अनकम्बाइंड स्टेट में, तो उसका हम ऑक्सीडेशन नंबर ज़ीरो कंसीडर करते हैं. सिंपल आयन का ऑक्सीडेशन नंबर वही होता है जो उसके ऊपर चार्ज होता है. जिसना सोडियम ग्रुप 1 में होता है तो इसको ऑक्सीडेशन नंबर हम +1 ही कंसीडर करेंगे जो इसके आयन के ऊपर चार्ज होता है. सिमिलरली मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन नंबर हम +2 ही लेंगे. कॉम्प्लेक्स आयंस के केस में जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है इट इज़ द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ डिफरेंट एटम्स. यानी कार्बन और ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन नंबर को प्लस करें तो उसके ऊपर हमारे पास -2 आंसर आता है. तो कॉम्प्लेक्स आयन का ऑक्सीडेशन नंबर हम इस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं. अलजेब्रिक सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन ए कंपाउंड इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो. यानी अगर हमारे पास कोई भी कंपाउंड है तो इन दोनों को ऑक्सीडेशन नंबर अगर हम प्लस करेंगे तो वो ज़ीरो आएगा हमेशा. फॉर एग्जांपल आप कोई दूसरा एलिमेंट ले लें, जिस तरह आप ले लें पोटेशियम ब्रोमाइड, तो इसमें ब्रोमीन क्योंकि हेलोजन है ऑक्सीडेशन नंबर -1 होगा. पोटेशियम +1 तो +1 -1 इज़ ऑलवेज इक्वल्स टू ज़ीरो. ये हमारे पास इसका आंसर ज़ीरो आएगा. सो अलजेब्रिक सम ऑक्सीडेशन नंबर का ज़ीरो के इक्वल आ जाता है. अब आपकी बुक में टेबल 7.2 दिया हुआ है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इसमें आप देखें आपको डिफरेंट एलिमेंट्स के ऑक्सीडेशन स्टेट्स दी हुई हैं. जिस तरह ग्रुप 1A का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है, 2A का +2, 3A का +3. सो ऑक्सीडेशन स्टेट्स जो ग्रुप के होते हैं वही होते हैं जो उनके ऊपर उनकी वैलेंसी होती है या चार्ज होता है. हाइड्रोजन का हम हमेशा +1 लेते हैं, लेकिन हाइड्राइड्स के केस में हम -1 लेंगे. ग्रुप 7A का ऑक्सीडेशन नंबर आप -1 लेंगे. ऑक्सीजन का -2. पर ऑक्साइड्स के केस में -1 होता है और सुपर ऑक्साइड्स के केस में भी ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो जाता है. अब हम देखेंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर हम कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं. उसके लिए आपने ये करना है, फॉर एग्जांपल अब आप यू हैव टू कैलकुलेट, यू आर गिवन द एग्जांपल 7.3. इसमें आपने क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना है. तो आप पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर +1 पुट करेंगे क्योंकि पोटेशियम ग्रुप 1 में, और क्रोमियम आप 2x वैल्यू पुट करेंगे. ऑक्सीजन -2 × 7. 2 से इसको इसलिए आपने मल्टीप्लाई किया कि पोटेशियम की 2 एटम्स हैं, ऑक्सीजन के 7 एटम्स हैं. जब आप ये वैल्यू कैलकुलेट करेंगे यू विल गेट +6 ऑक्सीडेशन नंबर. सिमिलरली बोरिक एसिड का ऑक्सीडेशन नंबर आपने कैलकुलेट करना है. बोरिक एसिड आपको एग्जांपल 7.4 दी हुई है. इट इज़ यूज्ड इन आई वॉश. आपने ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ बोरॉन कैलकुलेट करना है. तो इसी तरीके से आप हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 लेते हैं × 3, और इसकी बोरॉन की जगह पे आप वैल्यू x पुट करेंगे, प्लस ऑक्सीजन का आप -2 लेते हैं × 3 इज इक्वल्स टू ज़ीरो. जब आप इसको सॉल्व करेंगे यू विल गेट द आंसर +3. अब हम देखेंगे कि हम हाउ वी कैन सॉल्व द सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज 7.3. सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज 7.3 को हम सॉल्व करेंगे. आपकी बुक में दी हुई है. इसमें देखें आपको क्वेश्चन दिया हुआ है. One major problem of air pollution is the formation of acid rain. Air pollutants such as sulfur dioxide and nitrogen dioxide. Air pollutants basically sulfur dioxide और nitrogen dioxide होते हैं. When they combines with oxygen and water vapor तो ये प्रोड्यूस करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड. ये आपको क्वेश्चन में गिवन है. सो अब हमने ये करना है कि दीज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन हमने कैलकुलेट करनी है इन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. सबसे पहले वो कह रहे हैं कि आप नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करें. तो आप इसकी जगह पे वैल्यू पुट करेंगे x, प्लस ऑक्सीजन का -2 हम लेते हैं × 2, और इस सब को ज़ीरो के इक्वल पुट करेंगे क्योंकि इनका अलजेब्रिक सम ज़ीरो के इक्वल हो जाता है. अब आप जब इसको कैलकुलेट करेंगे x -4 इज इक्वल्स टू ज़ीरो, तो x इज इक्वल्स टू +4. नाइट्रोजन का आपके पास +4 ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा. अगर आप नाइट्रिक एसिड में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे जो आपको क्वेश्चन में गिवन है, तो हाइड्रोजन का आप +1 लेंगे और नाइट्रोजन की जगह पे आप वैल्यू x पुट करेंगे. +-2 × 3 इज इक्वल्स टू ज़ीरो. +1 + x -6 इज इक्वल्स टू ज़ीरो. x -5 इज इक्वल्स टू ज़ीरो.
एंड इसमें आपके पास आंसर आ जाएगा x इज इक्वल्स टू +5, यानी नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर आपके पास +5 आ जाएगा। सिमिलरली अब आपने ये करना है कि आपने सल्फ़र का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना है और सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर भी आप सल्फ़र का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करेंगे एंड देन यू विल गेट द आंसर्स। रूल्स आपने फॉलो करने हैं। रूल्स में मैंने आपको बताया है कि फ्री स्टेट में आप ऑक्सीडेशन नंबर 0 लेते हैं और सिंपल आइंस का ऑक्सीडेशन नंबर वही होता है जो उनका चार्ज होता है।